गाइज अपन बात करते हैं अगली वैकेंसी जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। इस वैकेंसी पे आईटीआई स्टूडेंट और आईटीआई में जैसे कि फिटर इलेक्ट्रीशियन ये सभी ट्रेड के बारे में ट्रेड की भर्ती जो कि निकाली गई है। तो अपन देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक डेट है, क्या फीस और क्या ही प्रोसेस रहेगा भर्ती के लिए। ऑल इंडिया लिमिटेड और नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज द pioneering एंड सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल अपस्ट्रीम। ये सब हम छोड़ते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है और अपन देखते हैं पहला पोस्ट जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर फिटर ग्रेड 5 का है, जिसमें एसटी की एक पोस्ट है और इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई ट्रेड फिटर से होना चाहिए। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पे स्केल आपको 13,000 से 28,000 के बीच रहेगा। टोटल वैकेंसी एक ही है असिस्टेंट ऑपरेटर फिटर में। अगली वैकेंसी अपन देखते हैं असिस्टेंट टेक्नीशियन फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 5 के लिए है। इसमें जनरल में एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ पे मस्ट प्रोसेस वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट क्लास 1 और 2 इशूड गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस बोर्ड द्वारा आपके पास जारी जो लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 10वीं पास होना चाहिए। जनरल के लिए इसमें एक पोस्ट निकाला गया है। अगला पोस्ट अपन देख लेते हैं ड्रॉफ्टमैन असिस्टेंट टेक्नीशियन ड्रॉफ्टमैन के लिए ग्रेड 5 के लिए। इसका भी सैलरी 13,500 से 28,000 रखा गया है और इसमें एक पोस्ट है। जनरल में टोटल एक पोस्ट है और इसमें भी 10वीं पास आपको मांगा गया है और आईटीआई सर्टिफिकेट आपका ड्राफ्टमैन सिविल से होना चाहिए और पेमेंट आपको 13,500 से 28,000 के बीच है। अगली वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 5। इसमें जो है 2 वैकेंसी निकाली गई हैं जनरल में और 2 वैकेंसी जनरल में निकाली गई हैं और एक एक वैकेंसी जो है एसटी एससी में निकाली गई है। एक एक वैकेंसी जो है एसटी एससी में निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है 4 हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपके पास 12th पास होना चाहिए। 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में 6 महीने का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर में आपके पास 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो अगला पोस्ट अपन देखते हैं सीनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक वैकेंसी जो कि जनरल के लिए निकाली गई है। इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन इसमें दिख जाएगा। और अगली वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, इसमें भी एक वैकेंसी एसटी के लिए है, जिसमें बीकॉम कंप्यूटर जो है ग्रेजुएट होना चाहिए बीकॉम से और 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका पेमेंट है 16,000 से 34,000 रुपये। अगली वैकेंसी अपन देखते हैं टेक्नीशियन फर्स्ट केमिकल लैब में, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है। टोटल वैकेंसी एक है, क्वालिफिकेशन इसके लिए बीएससी ग्रेजुएट विथ केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ आपका क्वालिफिकेशन के लिए है। अगली वैकेंसी अपन देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से और इसका पेमेंट है 17,000 से 38,000 रुपये और 6 महीने का इसमें 6 महीने का कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको, 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अपन देख लेते हैं एज लिमिट। जनरल के लिए 18 से 30 साल रखा गया है और एसटीएससी के लिए 18 से 35 साल रखा गया है। और भी कुछ अपन नोटिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। पे एंड अलाउंस, एक मिनट, पे एंड अलाउंस देख लेते हैं। आपको बेसिक पे, इंडस्ट्रियल पैटर्न डीए दिया जाएगा, अदर अलाउंस दिए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फीस अपन देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 200 रुपये नॉन रिफंडेबल होगा, 200 रुपये नॉन रिफंडेबल होगा।
bank charge and GST will be charged from a candidate belonging जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी ओनली। मतलब जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को केवल 200 रुपये का फीस लगेगा। एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। एंड आगे देख लेते हैं अपन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 जो है 2 एग्ज़ाम होने हैं। अपन देख लेते हैं फिटर के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होना है, स्टेज 2 नहीं होना है। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक एग्ज़ाम, और असिस्टेंट टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन के लिए भी एक एग्ज़ाम, और जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम होने हैं, और सीनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी 2 एग्ज़ाम होने हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए एक, टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए केमिकल लैब में एक एग्ज़ाम, और जूनियर इंजीनियर सिविल का एक एग्ज़ाम होना है। बना के देख लेते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपको 20% आएगा। रीजनिंग अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है इसमें 20% आएगा। डोमेन और रिलेवेंट सब्जेक्ट, हाँ जिस ट्रेड से आप हो, जिस ब्रांच से आप हो, उसमें से उस ब्रांच से आपके 60% नंबर आपके पूछे जाएंगे। अपन आप देख लेते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स जो 100 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क दिए जाएंगे। और 1/4 का यहाँ पे 1/4 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बताया गया है, निगेटिव मार्किंग जो कि रहेगा। सीबीटी जो है दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। टोटल ड्यूरेशन अपन का 2 आवर रहेगा। 40 मिनट जो है PWD वालों के लिए छूट मिला है। टू क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर बेस्ड में आपको कम से कम 50 मार्क लाने होंगे जनरल और ओबीसी को, 40% मार्क ST SC और PWD के कैंडिडेट को लाना होगा। आगे देख लेते हैं अपन यहाँ पे स्किल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। स्किल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है केवल 2 ही पोस्ट में आपको देखा गया कि सेकेंड एग्ज़ाम होगा। उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट से यहाँ पे एग्ज़ाम दिया जाएगा। और पार्टिकल एंड हैंड ऑन टेस्ट, यहाँ आपको जैसे कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है वो टेस्ट होगा। और अपन आगे देख लेते हैं 1/2 की रेशियो में आपको मेरिट से बुलाया जाएगा, एक सीट पे 2 बंदों को। और अपन फाइनल मेरिट लिस्ट ये सब देखने के लिए है नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शन सो गाइस अपन इस पे फॉर्म भर सकते हैं। ITI कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन, ये सभी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। कट ऑफ डेट जो है 20/1/2021 जो है लास्ट डेट इसका होगा। और 21 तारीख से फॉर्म हालांकि चालू है 2020 से, और 2021 20 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकता है। और अपन देखते हैं कुछ, और बाकी आपका यहाँ पे सब प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कैसे फॉर्म बनना है, तो आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। अपन आपके लिए एक हेल्प डेस्क पे यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत हो आप इस पे बात कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि कोई भी फेक वैकेंसीज पर आप ध्यान मत दीजिएगा। सो थैंक यू। और भी अपन वीडियो बनाते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।